you by iTip. हेलो, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। पाई पाई को तरसते पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के सामने एक नया संकट खड़ा हो गया है। वर्ल्ड बैंक ने भी 500-600 मिलियन डॉलर रुपए में करीबन 4,000-5,000 करोड़ का कर्ज रद्द कर दिया है। इसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पाकिस्तान के कराची शहर से छपने वाले अंग्रेजी समाचार पत्र दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को लोन देने से साफ मना कर दिया है। दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट को भारत के कई समाचार पत्रों ने भी छापा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक की कुछ शर्तों को लागू करने में पूरी तरह से फेल रहा है। इसके बाद वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को नया कर्ज देने से हाथ खड़े कर लिए हैं। वर्ल्ड बैंक की तरफ से पाकिस्तान को कर्ज ना देने की वजह से जो मुख्य वजह बताई गई है वो है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC बिजली खरीद समझौते में संशोधन। इतना ही नहीं, वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष में कोई नया लोन ना देने का ऐलान किया है। पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हर हाल में काफ़ी कर्ज की ज़रूरत है, लेकिन वर्ल्ड बैंक की तरफ से कर्ज से इनकार के बाद पाकिस्तान की इकॉनमी के सामने गहरा संकट बढ़ गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के एक अनुमान के मुताबिक करंट फाइनेंशियल ईयर में पाकिस्तान को अपना खर्च चलाने के लिए कम से कम 2,000 करोड़ रुपए का और विदेशी कर्ज चाहिए। अब चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के बारे में शॉर्टकट में जान लेते हैं। चीन द्वारा पाकिस्तान में बन रहा ये बहुत बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट है। इसके तहत ग्वादर बंदरगाह को इस तरह से विकसित किया जा रहा है ताकि लाखों टन कच्चे तेल को चीन तक सीधे भेजा जा सके। ये गलियारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान होते हुए जाएगा। इस गलियारे का उद्देश्य चीन के झिंजियांग प्रांत के काशगर से पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित ग्वादर बंदरगाह को सड़क से जोड़ना है। इसके साथ ही दोनों देशों के सड़कों के 3,000 किलोमीटर विस्तृत नेटवर्क और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के माध्यम से संपर्क स्थापित करना है। इसे 2030 तक पूरा होने का टारगेट रखा गया है। अब खबर पर लौटते हैं, जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को इतना मोटा कर्ज किस लिए देने वाला था। समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को ये कर्ज किफायती और स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम यानी कि PACE 2 के तहत देने वाला था। इस रिपोर्ट में न्यूज एजेंसी ANI के हवाले से बताया गया है कि शुरुआत में पाकिस्तान को 500 मिलियन डॉलर रुपए में करीबन 4240 करोड़ रुपए के कर्ज की रकम देने का फैसला हुआ था, लेकिन बाद में बढ़ाकर ये रकम 5100 करोड़ रुपए कर दी गई थी। PACE कार्यक्रम को वर्ल्ड बैंक ने जून 2021 में मंजूरी दी थी। इसमें से 400 मिलियन डॉलर रुपए में करीबन 3400 करोड़ रुपए की पहली किश्त पहले ही जारी की जा चुकी है, लेकिन बाकी का पैसा देने के लिए वर्ल्ड बैंक ने कई शर्तों को पूरा करने की बात कही थी। एक शर्त यह थी कि पाकिस्तान में बिजली बना रही सभी स्वतंत्र बिजली कंपनियों के साथ समझौतों की समीक्षा की जाए। इसमें चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत बनाए गए चीन के पावर प्लांट्स को भी शामिल करना जरूरी था, लेकिन पाकिस्तान ने चीन की बिजली कंपनियों के साथ कोई बातचीत नहीं की। दरअसल चीन ने इस बारे में पाकिस्तान सरकार के साथ फिर से विचार करने या इन पावर प्रोजेक्ट्स के लिए पाकिस्तान को दिए गए कर्ज चुकाने की समय सीमा को बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया था। चीन की बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों का पाकिस्तान पर करीबन 16 अरब डॉलर रुपए में कन्वर्ट करें तो करीबन 1,36,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। बिजली की लागत कम करने के लिए पाकिस्तान सरकार 1994 और 2002 की नीतियों के तहत स्थापित बिजली प्लांट्स के साथ ऊर्जा समझौतों पर फिर से बातचीत कर रही है। सरकार ने अभी तक 22 से ज़्यादा बिजली से जुड़े समझौतों पर बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन बिजली की कीमतों में कोई खास कमी दिखी नहीं है। पाकिस्तान में अभी भी बिजली के दाम 65 पाकिस्तानी रुपए से 70 पाकिस्तानी रुपए प्रति यूनिट के बीच बने हुए हैं। इसी साल सितंबर में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर का कर्ज मंजूर किया है। भारतीय रुपए में ये रकम उस समय करीबन 58,738 करोड़ रुपए के आसपास थी, जबकि फिलहाल ये रकम 59,440 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। IMF ने 26 सितंबर 2024 को पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर रुपए में 9340 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी कर दी है। बाकी पैसा अगले 3 सालों में पाकिस्तान को देने का वादा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की वेबसाइट पर जो मौजूद जानकारी है उसके मुताबिक आज़ादी के बाद से पाकिस्तान IMF से 20 से भी ज़्यादा बार कर्ज ले चुका है। पाकिस्तान ने IMF से पहली बार 1958 में कर्ज लिया था।
जिसके तहत पाकिस्तान को $2.5 करोड़ देने का एक समझौता हुआ था। आज के तारीख में यह रकम मोटामोटी 210 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। इसके बाद आईएमएफ के प्रोग्राम का सिलसिला बढ़ता चला गया। हालांकि आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज देते समय कई तरह की शर्तें लगा रखी हैं। इन शर्तों के चलते इसी साल मई में पाकिस्तान ने सभी सरकारी कंपनियों को बेचने का फैसला किया था। पाकिस्तान की सरकार अपने बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स तक को प्राइवेट कंपनियों के हाथों बेच चुकी है। पाकिस्तान ने पिछले साल इस्लामाबाद एयरपोर्ट को कॉन्ट्रैक्ट पर देने का फैसला किया था। पाकिस्तान अपने सबसे बड़े कराची बंदरगाह को भी बेच चुका है। आईएमएफ ने पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल समझौता किया है। इसके तहत पाकिस्तान को चालू वित्तीय वर्ष में टैक्स आमदनी बढ़ाने, कई क्षेत्रों में टैक्स की दरें बढ़ाने, नए क्षेत्रों को टैक्स नेटवर्क में लाने के लिए जैसी तमाम शर्तें रखी थी। इन्हीं सब के चलते पाकिस्तान ने अलग अलग मंत्रालयों में करीबन 1.5 लाख सरकारी नौकरियां खत्म कर दी थी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा था कि 6 मंत्रालयों को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। इसके बावजूद पाकिस्तान पैसे की किल्लत से जूझ रहा है। पाकिस्तान को बार बार कर्ज लेने की नौबत क्यों पड़ रही है, इसे समझने के लिए हमने फाइनेंस एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की। जो देश एक फेल्ड स्टेट है, एक फेल्ड कंट्री है, इस देश में जो पैसा बाहर से ये कटोरा लेके मांगता है, उसका इस्तेमाल 2 जगह होता है। एक तो पाकिस्तान के हुक्मरान उसको भ्रष्टाचार की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनके खुद के बड़े आलीशान बंगले हैं, खुद के पास आलीशान गाड़ियां हैं, विदेशों में इनकी प्रॉपर्टीज हैं। पहला इस्तेमाल। दूसरा इस्तेमाल ये पाकिस्तान टेररिस्ट हार्बरिंग में करता है, आतंकवादियों को अपने यहाँ पनाह देता है, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है, और ये पैसा सारा का सारा मिलिट्री में जाता है। मिलिट्री का भी यही काम है, हम सब जानते हैं आईएसआई क्या करता है, कौन पीओके से और अन्य जगहों से आतंकवादियों को ट्रेन करता है। ये एक ओपन सीक्रेट है, कई दफे इसका खुलासा हो चुका है। सारा पैसा यहाँ ड्रेन करने में चला जाता है। तो मुझे लगता है जो देश अपने यहाँ की टैक्स कलेक्शंस, अपने यहाँ का विदेशी लोन, अपने यहाँ के जितने भी आय के स्रोत हैं, अगर उसका इस्तेमाल आतंकवादियों को पनाह देने में करेगा, तो वो कटोरा लेके नहीं घूमेगा तो कहाँ घूमेगा? कभी वो सऊदी अरब के पास, कभी वो अमेरिका के पास, कभी वो ईरान के पास, कहीं ना कहीं जाके। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो केवल और केवल उधार पे चल रही है। उधार में एक बड़ा पॉपुलर टर्म होता है जिसके कहते हैं इसकी टोपी उसके सिर। एक जगह से लोन लेके दूसरे का लोन जब प्रेशर बन जाता है उसको वापस कर देता है, फिर तीसरी जगह से लेके दूसरी जगह का वापस करता है, और यही सिलसिला चलता रहता है। पाकिस्तान की सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की बार बार कोशिशें कर रही है, लेकिन वहां बढ़ती बेरोजगारी के चलते हजारों लोग पाकिस्तान छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कराची स्थित पर्ल्स कंसल्टेंट्स के हवाले से कहा गया है कि साल 2008 से अब तक करीबन 10 लाख कर्मचारी पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। हालांकि आईएमएफ का हालिया पैकेज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को कम से कम अस्थायी रूप से बचाए रखने में मदद कर सकता है। विश्व बैंक ने अपने अक्टूबर के अपडेट में बताया था कि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। वित्त वर्ष 2023 में मंदी के बाद वित्त वर्ष 2024 में आर्थिक गतिविधियों में सुधार दिखा है, लेकिन पाकिस्तान के आर्थिक हालात एकदम बढ़िया नहीं हैं। इसी वजह से पाकिस्तान को बार बार कर्ज लेने की नौबत पड़ रही है। पाकिस्तान किस कदर कर्ज के जाल में उलझ चुका है, अब आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं। पिछले कई महीनों से पाकिस्तान अपने सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इसका पता इस बात से भी चलता है कि पाकिस्तान पर कुल मौजूदा विदेशी कर्ज का बोझ 130 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है, रुपए में करीबन 11 लाख करोड़ रुपए के पार। अब हालात ये हो गए हैं कि अब ना तो पाकिस्तान का कोई दोस्त उसकी मदद के लिए आगे आ रहा है, यहाँ तक कि सबसे खास दोस्त चीन ने भी पाकिस्तान को कर्ज देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की कर्ज चुकाने की क्षमता भी नहीं बची है। चीन लगातार पाकिस्तान से अपने कर्ज को तुरंत लौटाने की मांग कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान चीन का सबसे बड़ा कर्जदार है। इसके अलावा पाकिस्तान ने कई वित्तीय संस्थानों से कर्ज ले रखा है। डॉयचे वेले की एक रिपोर्ट में 2022 के आंकड़ों के हवाले से बताया गया है कि चीन ने पाकिस्तान को 26.6 अरब डॉलर का कर्ज दे रखा है, रुपए में मोटामोटी 2,26,000 करोड़ रुपए। पाकिस्तान की जानी मानी अर्थशास्त्री सफिया आफ्ताब ने डॉयचे वेले को बताया कि चीन इन लोन पर दबा के ब्याज वसूल रहा है। चीन का बढ़ता कर्ज क्या पाकिस्तान की नई मुसीबत बन सकता है? इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की, सुनिए। 133 बिलियन डॉलर से भी पाकिस्तान के ऊपर सितंबर के मेरे पास आंकड़ा है, उसके ऊपर एक्सटर्नल डेट थी, और पाकिस्तान अर्थव्यवस्था कतई इसको वापस करने की पोजीशन में नहीं है। जहां जहां चीन ने छुआ, और चीन में चेकबुक डिप्लोमेसी कहते हैं, चीन का तरीका यही है कि वहां चेकबुक लेके जाओ, पहले उनको कर्ज का लालच दो, उनके एसेट्स गिरवी रख लो अपने पास। हम जानते हैं हबनटोटा पोर्ट जो है श्रीलंका में, और श्रीलंका का क्या हश्र हुआ था, शायद
सब लोग ना जानते हो कि चीन उसका मुख्य कारण था। यही काम वो अब पाकिस्तान में कर रहा है। $16 बिलियन से भी ज्यादा का CPEC, इसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बोलते हैं ग्वादर में, उसके कारण से लोन लिया हुआ है। और अब अभी जो वर्ल्ड बैंक ने रिजेक्ट किया है 4-5 हजार करोड़ का लोन, उसका कारण यह है कि चाइना उस डेट को रिस्ट्रक्चर नहीं करना चाहता, कुछ कंडीशंस डाली हुई है, उस कंडीशन को पाकिस्तान फुलफिल नहीं कर पा रहा है। और इस समय जून 25 में पाकिस्तान का साल खत्म होता है। अगर हम इस साल का ले तो करीब करीब $2.5 बिलियन का शॉर्टफॉल है, जो कि अब कहीं से पूरा होने की उम्मीद नहीं आ रही है। तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि पाकिस्तानी हुक्मरान फिर कटोरा लेके जगह जगह घूमेंगे कि भैया हमारा पैसा दे दो, नहीं तो हम बजट में अपनी बेसिक जरूरतें, लोगों के लिए राशन, लोगों के लिए बिजली, लोगों के लिए पानी, जो बेसिक सुविधाएं एक सरकार मुहैया कराती है, वो भी पाकिस्तान नहीं करा पाएगा। तो चीन ने, बिल्कुल सही बात है कि चीन ने पाकिस्तान को डुबो दिया है। और अब मजे की बात यह है कि चीन खुद भी अब पीछे हट रहा है, मतलब उसकी नैया भंवर में छोड़कर, और चीन अब पल्लू पीछे खींच रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए और ज्यादा चिंता की बात है। और जब से चीनी नागरिकों के ऊपर वहां पर अटैक हुए हैं, ग्वादर में आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, उसके बाद से तो चीन ने और भी ज्यादा सख्ती कर दी है। तो अब हाल ये हुआ है कि चीन ने बीच में फंसा दिया है, ना पाकिस्तान इधर का रहा है ना उधर का। आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक जरूरी सूचना, इंदौर में फिर होने वाला है इंदौर का त्योहार यानी सोशियो कल्चरल फेस्ट लिट चौक। 20, 21 और 22 दिसंबर को इंदौर के गांधी हॉल में जुटेंगे देश भर की कला, साहित्य, राजनीति, पत्रकारिता, संगीत, सिनेमा और खेल समेत तमाम क्षेत्रों की हस्तियां। सुबह 10 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक होगा ये जमावड़ा। आप भी पहुंचिए। बाकी आपके लिए आज का बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।